नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। आज गुरु पूर्णिमा है और आज ही के दिन को व्यास पूजा भी कहा जाता है। एक महर्षि व्यास जी थे जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। एक बार वेद व्यास जी ब्रह्म नदी के किनारे बहुत उदास खिन्न बैठे हुए थे। उनको अपनी खिन्नता का कारण समझ नहीं आ रहा था, उदासी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। उनके सामने नदी, सुंदर सी नदी कल कल करती बह रही थी। पेड़ों पे पक्षी चहचहा रहे थे। सामने पर्वतों पर, चोटियों पर सूर्य अपनी छटा बिखेर रहा था। सुंदर फूल उगे हुए थे, लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य ने तब भी उनको उदास किया हुआ था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उदास है। उन्होंने सोचा मैं अपने भीतर जाऊं, आंख बंद करूं और अपनी उदासी का कारण खोजूं। उन्होंने आंखें बंद की। कुछ पलों में उनको मधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोल दी। सामने नारद मुनि खड़े थे। उन्होंने उनको खड़े होकर नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद जी ने उनका चेहरा देखा और पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं ऋषिवर? उन्होंने बोला, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूं खोजने की, खुद ही इसी प्रयत्न में लगा हूं कि मैं उदास क्यों हूं। उन्होंने बोला, महाकाव्य महाभारत के रचयिता के चेहरे पे चिंता और उदासी शोभा नहीं देती। बोले, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ तो कारण है मेरी उदासी का। मैं तप करूंगा और जानूंगा कि मेरी उदासी का कारण क्या है। उन्होंने बोला कि माँ सरस्वती ने आपको धरती पे तप करने नहीं भेजा, आप धरती पे आए हैं ग्रंथ की रचना करने। बोले, मैं अब महाभारत के बाद और बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाऊंगा। उन्होंने बोला, आपने महाभारत में हिंसा प्रतिहिंसा सब व्यक्त किया है। हो सकता है कि वही खिन्नता का कारण हो, वही उदासी का कारण हो, क्योंकि आपने उसमें महाभारत के सूत्रधार महानायक श्री कृष्ण का तो कहीं भी गान नहीं किया। उन्होंने व्यास जी के दिल को झकझोर के रख दिया और वीणा बजाते हुए नारद नारायण नारायण करते हुए चले गए। और वेद व्यास जी बैठ गए अपनी श्री कृष्ण की गान का रचना करने और उन्होंने भागवत लिख डाले, पुराण लिख डाले। तो दोस्तों, ऐसे हुई भागवत और पुराणों की रचना, जिसमें कि उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान किया हुआ है। दोस्तों, जब तक सूरज रहेगा, जब तक पेड़ पौधे रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी, भागवत और पुराणों की गूंज गूंजती रहेगी। तो दोस्तों, आज आपसे एक निवेदन है, अपने घर में भागवत और पुराणों की स्थापना कीजिए। एक पन्ना और या 2 पन्ने रोज के उसको पढ़िए और अपने बच्चों में संस्कार जगाइए। नमस्कार, जय हिंद।